की और उसमें आपको मेमोरेंडम की लिखित एश्योरेंस नहीं दिया। इसमें हर कैंपस में टर्मोइल और chaos हो रहा है और रिजेंटमेंट चल रही है। इस तरह से कैंपेन पूरे देश में चल रहा है। हम आज आ रहे हैं काली पट्टी रैली करके शास्त्री भवन और आपके खिलाफ आपकी जो नीतियां हैं जो मांग करते हैं कि आप बाहर आके हमको एश्योरेंस दें कि ये आप इसमें किस तरह से वर्कलोड में और एपीआई में रोलबैक कर रही हैं और उसके साथ एक लिखित नोटिफिकेशन हमें चाहिए ताकि हम आगे इसको अपने रिव्यू कर सकें अपने एजुकेशन प्रोग्राम को। साथियों, हमको पुलिस ने बार बार बताया कि आप पार्लियामेंट सीट जाइए और जंतर मंतर जाइए और इस तरह से मत जाइए, वहां से एक्शन या उत्तेजित होकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। पार्टी के लीडर और तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एसोसिएशन आपके साथ है और सारी कंट्री के एसोसिएशन आपके साथ होंगी। हम सब लोग इस लड़ाई पर यूनाइटेड रहेंगे और हम इस चीज को रोल बैक करा के रहेंगे और हमें इस पर रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। कोई मीडिया रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एकत्रित हजारों डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हुए तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम। दोस्तों, एक सिलसिला चल पड़ा है कि जब हम कोई कॉल का देते हैं, जबकि इवैल्यूएशन बॉयकॉट अभी चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है, 100% उसमें सक्सेस है। एक भी कॉपी जब से हमने कॉल किया है दूसरे की तरफ से जांच नहीं हुई है। ऐसे समय में जब कोई प्रोटेस्ट मार्च या डूटा जनरल बॉडी के लिए मोबिलाइजेशन की जाती है, तमाम साथी लग जाते हैं मोबिलाइजेशन में। एक सिस्टमेटिक तरीके से कोशिश की जाती है मिलिशिया बेचारी के द्वारा कि कोई ऐसे अफवाह फैला दो, कोई ऐसे बातें कर दो जैसे सब कुछ सही हो गया। आपको याद होगा कानपुर में कोई एक प्रेस क्लिपिंग छपी थी, उसको जगह जगह घुमाया गया व्हाट्सएप और लोगों को कहा गया कि अभी कोई चीज की जरूरत नहीं है। हकीकत यह थी कि लुके छिपे तरीके से सिस्टमेटिकली उसको और स्ट्रिंजेंट बना करके आपके सामने लाया गया, ना कि खाली उसको लाया गया। बल्कि वर्कलोड का 50% कट हुआ। ये उनका अफवाह का बाजार से हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्य के सामने उनको झुकना पड़ेगा। ये तो कुछ घंटों में गणेश जी को लाखों टन दूध पिला दिए थे। नहीं होगी, डूटा का फैसले में हमें विश्वास करनी होगी और डूटा के कॉल पर हम लोग कुछ नहीं करें। आज जो कैलकुलेशन कई कॉलेजेस के आ रहे हैं वो दर्दनाक है। वो मैंने पहले भी कहा था, ये डेथ लॉ है कि हर डिपार्टमेंट में 45%, 50%, 60% टीचर आज एक्सेस हो रहे हैं। आज 4,500 से लेकर के 5,000 और राष्ट्र भर में 1 लाख शिक्षक का जॉब खत्म हो चुकी है इसी गैजेट नोटिफिकेशन के तहत। हमारे खिलाफ के सामने गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन दिखने वाला नहीं है। और साथियों, एक बात का ध्यान रखो कि 2 डिमांड हमारी बहुत प्राइम है। पहली डिमांड कि कोई जॉब कट नहीं होना चाहिए और जो हमारा वर्कलोड नॉर्म पहले है वो रहे, उसका पूरा नोटिफिकेशन हमें चाहिए। और दूसरा, एपीआई को 2010 से और उसके सारे अमेंडमेंट जड़ से उखाड़ना है। इसके कम में मानने वाले नहीं शिक्षक, इसलिए आप सब लोग
आवाज ना सुने। डूटा मिलकर के एक है और एक रहेगी, इसको कोई नहीं तोड़ सकता साथियों। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि एक एक बात पे डूटा की इकट्ठा होकर के आप लोग डूटा की हर कॉल पे हमारा साथ है। हम देखेंगे कि जो चीजें हम चाहते हैं वो होगी। सरकारें डरती हैं, हिंदुस्तान की नहीं बाकी देशों की भी सरकारें छात्रों से सबसे ज्यादा डरती हैं। अगर छात्र समझ गए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। हमारी जीत में कम से कम 16 छात्र संगठन हमारे साथ खड़े और भी आ रहे हैं समर्थन। और आज के तौर पे विकास पिटारा को 2 मिनट में अपनी बात अपना समर्थन रखेंगे। उसके बाद एसएफआई से प्रशांत सामने आ जाए। आप सभी लोगों से अपने एनएसयूआई की तरफ से और एक छात्र संगठन होने के नाते छात्रों की तरफ से भी और आप लोगों के जो 4500 टीचरों की जो जॉब कट हुई है, हम यूजीसी गजट नोटिफिकेशन का विरोध करते हैं। और छात्रों की तरफ से भी मैं एक मुद्दा बोलना चाहूंगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे जो जिसमें गिरावट आएगी, हम उसका भी इसमें विरोध करते हैं। और रोल बैक जो यूजीसी गजट नोटिफिकेशन है उसके लिए हम चाहे दिल्ली हो या हमारे देश में बाकी भी हर स्टेट में हमारा संगठन है, हम हर डिस्ट्रिक्ट में रोड पे उतर के हर यूनिवर्सिटी में जाके इसका विरोध करेंगे और तहे दिल से आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ, अपना सलाम पेश करता हूँ। साथियों, ये शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, हम यहाँ लड़ने आए हैं। साथियों, पूरे देश के अंदर शिक्षकों पर, किसानों पर की जरूरत है। जो नोटिफिकेशन है, इस पर हमने अपना प्रेस रिलीज दिया और डूटा के साथ और तमाम शिक्षकों के साथ अपनी संघर्ष में भागीदारी हम कर रहे हैं। बस इतनी सी बात मैं कहूंगा कि हम मिलकर लड़ेंगे और फैज अहमद फैज के शब्दों में हम लड़ेंगे साथी, जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद। यहाँ पे हजारों अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं और अपने विचारों को, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं सभ्यता के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से रेनबो कोalition हमारे साथ है। अब आम आदमी पार्टी के जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से, सीवाईएसएफ की तरफ से पहले से ही इन्होंने इशारा कर दिया कि ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी यहाँ से जो मैं जन सैलाब देख रहा हूँ शिक्षकों को, जिस परंपरा से हम लोग आते हैं उस परंपरा में आज भी शिक्षक को सब कुछ माना जाता है। बचपन में हमें यह सिखाया गया कि गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप है गोविंद दियो बताए। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है और इस संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का जो संगठन है उनकी तरफ से यहाँ पे संत प्रकाश एक मिनट में अपनी बात रखेंगे। आप सभी शिक्षकों का, छात्रों का, युवाओं का, स्टूडेंट फ्रंट फॉर स्वराज की तरफ से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, यहाँ आप सब, मैं यहाँ ज्यादा बोलने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जो डिमांड है, ड्यूटा की जो डिमांड है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम और हमारा संगठन खड़ा है। आप सबकी जो डिमांड है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, रोड पे चलेंगे, जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके साथ संघर्ष करने को तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलोत्पल जी, आपके सामने अपनी बात यहाँ रखेंगे, अपना समर्थन जाहिर करेंगे। साथियों, मैं तो शुरू में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक और उनके जो संगठन डूटा को मुबारकबाद देना चाहूंगा, इसलिए कि ये जो नया काला नोटिफिकेशन आया है यूजीसी की तरफ से, ये एक सीधा प्रहार है हमारे देश की उच्च शिक्षा और उसके गुणवत्ता के ऊपर। और ये सवाल डूटा
जिस तरीके से उठाए हैं और टूटा के पहलकदमी के चलते फेंक टूटा और बाद में यही भक्तों भी ये सवाल उठाया है। और ये सवाल सिर्फ शिक्षकों का जो वर्कलोड और उसके चलते जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनको रोजगार का सवाल ही नहीं है, बल्कि ये जो हमला हमारे देश के उच्च शिक्षा में है सरकार के नीतियों के चलते, ये सिर्फ मौजूदा सरकार का ही दृष्टिकोण नहीं है। इसका शुरुआत पहले से हुआ था, हालांकि ये बहुत ज्यादा तेज हुआ है। आपने देखा हुआ होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और बहुत सारे सवालों पे उन्होंने समझौता किया है और वो समझौता के आधार से 50 पैराग्राफ के जो संयुक्त बयान आया है, लगभग हमारे जिंदगी के बहुत ऐसे क्षेत्र को छोड़ा गया है जिसमें ये समझबूझ का असर नहीं आएगा। रक्षा से लेकर हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, आज हमारे देश के अंदर कम पैसे में जो दवाई मिलती थी लोगों को, वो भी प्रभावित होगा। तो इसीलिए एक हिसाब से उच्च शिक्षा में जो प्रभाव हो रहा है और आमतौर पर शिक्षा के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, ये एक व्यापक समाज के अंदर जो उथल पुथल है, देश की आवाम की हितों का रक्षा करने के लिए उसी लड़ाई का हिस्सा है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बधाई देते हैं और जैसे हमेशा सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियां हर एक जो जायज और लोकतांत्रिक लड़ाई में समर्थन देते आए हैं, संसद के अंदर संसद के बाहर उस किस्म का एकजुटता हम बरकरार रखेंगे और हमें पूरा यकीन है अगर हम सब एकजुट रहते हैं तो जरूर सरकार की ये जो जनता विरोधी जो ये कदम है उसको वापस लेने में हम सरकार को मजबूर कर पाएंगे। इसी के साथ दोबारा हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमें आपके सामने संबोधन करने के लिए जो मौका आपने दिया है उसके लिए 10 जून 2016 मंडी हाउस से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षक हजारों की संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भाग लेकर सरकार के विरोध में नारे लगाए तथा उनसे अपना रेजुलेशन वापस लेने की मांग की। सरकार ने जॉब कट किया है, फंड किया है। एपीआई जैसे प्रमोशन को लेकर के एक नई सरकार जो है या हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे जुलाई 2016 में। सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है। 55% जो फंड कट हुआ है वो बेरोजगारी की तरफ लेके जाएगा। सरकार इन शिक्षण संस्थानों को बंद करना चाहती है, साथ में प्राइवेट या निजी हाथों में इसको देना चाहती है। भयंकर गर्मी में शिक्षक अपनी मांग को लेकर के सड़क पर, वो शिक्षक जो दूसरों को शिक्षा देते हैं और रोजी रोटी बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी लंबी कतार कि एक बारगी में आप देखेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर तक शिक्षक ही दिखाई देंगे। उनके हाथों में
कॉलेज का बैनर या प्ले कार्ड। सरकार से उनकी अपील है कि वो अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे और इन्हें वापस ले ले। खास तौर पर दो बातें, एक तो एपीआई 2016 को वापस ले ले और दूसरा जो वर्कलोड बढ़ा दिया है इनका उनको भी वापस ले ले। लेकिन सरकार इन मुद्दों पर विचार नहीं कर रही है। मंडी हाउस का ये नजारा। मोतीलाल कॉलेज के शिक्षक डूटा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एपीआई रोल बैक जैसे स्लोगन या जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है, भारी मात्रा में शिक्षक पीजीडीएवी कॉलेज के शिक्षक बैनर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा ये शिक्षक। सरकार ने एक ऐसी नीति को या कहें कि विश्वविद्यालय के ऊपर या विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ऊपर अपनी एक ऐसी नीति थोप रही है जिसमें उनका विकास नहीं हो सकता, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता। हजारों की संख्या में शिक्षक मार्च करते हुए मंडी हाउस से एमएचआरडी तक। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी से, केसी त्यागी जेडीयू से और नीलोत्पल सीपीआईएम से इस आंदोलन को धारदार बनाने की कोशिश, सरकार को आवाज देने की कोशिश, सरकार से शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करने की कोशिश और टोटल एपीआई को रोल बैक करने की मांग। चिलचिलाती धूप, शिक्षकों के जोश में कोई कमी नहीं, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। ये इस देश की बड़ी विडंबना है जहां हमारी संस्कृति में ये कही गई है कि अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव। उस देश में आचार्य को इस कड़ी धूप में अपने मांग को पूरा करने के लिए रोड पे सड़क पे आना पड़ता है। सफलता से पढ़ाते हैं, उसका सही उसका मूल्यांकन हो। मंडी हाउस जब तक एपीआई रोल बैक नहीं होगा, शिक्षकों के सामने कोई विकल्प नहीं। इस मार्च में छात्र संगठनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन शिक्षकों का भविष्य अंधकार में होता दिखता है।
इसलिए सड़कों पर उतर आए हैं। शैलेंद्र का 1949 में लिखा हुआ ये गीत, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा, छीनी हमसे सस्ती चीजें, तुम छटनी पर हो आमादा। तो अपनी भी तैयारी है, तो हमने भी ललकारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। मत करो बहाने, संकट है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन है, इन बनियों चोर लुटेरों को क्या सरकारी कंसेशन है। बगले मत झांको, दो जवाब क्या, यही स्वराज तुम्हारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। मत समझो हमको याद नहीं जून 46 की रातें, जब काले गोरे बनियों में चलती थी सौदों की बातें। रह गई गुलामी बरकरार, हम समझे अब छुटकारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। क्या धमकी देते हो साहब, दाम दांटी में क्या रखा है, तुम्हारे अग्रज अंग्रेजों ने भी तो चखा है, दहला था सारा साम्राज्य जो तुमको इतना प्यारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। समझौता, कैसा समझौता, हमला तो तुमने बोला है, महंगी ने हमें निगलने को दानव जैसा मुंह खोला है। हम मौत के जबड़े तोड़ेंगे, एका हथियार हमारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। अब संभले समझौता परस्त, घुटना टेकू ढुलमुल अकीन, हम पर समझौते बाजों को अब अलग करेंगे बीन बीन। हम सब समझौते बाजों को अब अलग करेंगे बीन बीन, जो रोकेगा वह जाएगा, यह वह तूफानी धारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। जैसे गीतों को अपना जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर API की टक्कर में, सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, API पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जो ना बोल रहे उस पे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, पे अल्लाह बोल, UGC पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, नोटिफिकेशन पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जोर जोर से अल्लाह बोल, और मैं भी बोलूं तू भी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, API पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, फंड कट पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जॉब कट पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब API के टक्कर में हमारा नारा है, हर जॉब कट के टक्कर में हमारा नारा है, हर फंड कट के टक्कर में हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पंचकट के खिलाफ हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जन विरोधी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जिंदाबाद। अपनी नौकरी बचानी महंगी पड़ रही है सरकारी नीतियों के कारण। इस मार्च में हजारों सैकड़ों शिक्षकों ने जेल भरो आंदोलन में भाग लिया। साथ में ही रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी संसद मार्ग थाने में अपनी उपस्थिति जेल भरो आंदोलन के रूप में दर्ज कराई। भयानक गर्मी, मौसम ऐसा कि झुलसा दे, लेकिन जहां जीवन झुलस रहा हो गर्मी की क्या औकात। इसलिए साथियों बढ़े चलो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
की जा रही है। क्या हो रहा है? जो ग्रांट मिलता था 55% कटौती, हायर एजुकेशन पढ़ाई में 55% कटौती, हमारी आर्थिक हालत मजबूत है, 60% बढ़ोतरी जीडीपी में है, लेकिन 55% कटौती शिक्षा में क्या बताता है? फोन का पोल खुल रहा है। अरे भाई, इस शिक्षा का निजीकरण, दिल्ली यूनिवर्सिटी को खराब करो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दो। विश्वविद्यालय का नाम है, सब देश भर के कोने कोने में लोग आते हैं, लड़के दिल्ली विश्वविद्यालय में नाम लिखवाने लोग आते रहते हैं। हम लोग के हर रोज क्या कारण, दिल्ली विश्वविद्यालय की ख्याति है देश और दुनिया में। इस ख्याति को समाप्त करके निजी विश्वविद्यालय की तरक्की हो, फले फूले, यही भारत सरकार का षड्यंत्र है। यही क्या शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी ही नहीं, छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए सरकार को पसंद नहीं है, गुणवत्ता वाली शिक्षा सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए कहा ये लड़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने शुरुआत की है दिल्ली से। यह लड़ाई 4 विश्वविद्यालय में देश के 180 विश्वविद्यालयों में लड़ाई फैलेगी। और केवल विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय शिक्षक को देना। क्या मालूम विद्यालय क्या होता है? इसलिए हमें गौरव है कि हम एक शिक्षक और आप शिक्षक लड़ रहे हैं। इसीलिए हम साथ देने आ गए। उतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने बाबू लालू प्रसाद से कहा है शिक्षकों की लड़ाई को अंत तक लड़ी जाए, तब तक जब तक जीत हासिल न हो, मांगे पूरी नहीं हो जाए। पूरी हो, पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। मजबूरी एक बहाना है, उसको हमने जाना है। जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, तो हम मांगे हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, मजबूरी एक बहाना है, उसको हमने जाना है। मजबूरी एक बहाना है, उसको हमने जाना है। मजबूरी एक बहाना है, उसको हमने जाना। शिक्षकों की मांग न माने वो सरकार निकम्मी है, शिक्षकों की मांग न माने वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक और छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। में आए हैं और मुझे पता है कि सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, नहीं तो जेल भरो आंदोलन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हैं, शिक्षक सड़क पर रहेंगे, राजनीति वाले लोग एसी कमरा में नहीं बैठेंगे, ये लोग भी सड़क पर आकर लड़ेंगे। भागना
हमने जाना है तो जेल में जाएंगे। संसद मार्ग थाने के अंदर जाते हुए शिक्षक अरे ये कौन सा जेल है? अरे कितनी जगह है जेल में तेरे? देख लिया है, देखेंगे। अरे कितनी जगह है जेल में तेरे? देख लिया है। लाओ ना